हेलो हेलो। और इसी श्रृंखला में हम लोगों के मध्य में आचार्य श्री मोक्षु कृष्ण जी महाराज, जिन्होंने विगत 3 दिवस से यहाँ गोपी गीत का वर्णन किया, आप लोगों को गोपी गीत की महिमा सुनाई, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वे आए और पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में अपनी बाकी पुष्पांजलि अर्पित करें। हरि श्री हरि, हरि श्री हरि। हरि ओम। नमोस्तु रामाय सरक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु नमोस्तु चंद्रार्कमरुगणेभ्यः। नारायण समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। आज परम मंगलमय दिन है। मंगलाचरण में बहुत समय व्यतीत न करते हुए पूज्य महाराज श्री की अपनी कुछ व्यस्तताएं भी होती हैं और अपनी कुछ दिनचर्याएं भी होती हैं, जिनमें वो मौन भी धारण करते हैं, और हम विशेष रूप से पूज्य महाराज श्री को सुनने ही आज उपस्थित हुए हैं। हमें तो आप 3 दिन से सुन रहे थे, और भगवान ने चाहा तो संजय कपूर की अगर इच्छा हुई तो फिर आगे सुनते रहेंगे, लेकिन पूज्य महाराज श्री का सानिध्य मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो हमारे मध्य आज उपस्थित हैं, शंकराचार्य हमारी हिंदू वैदिक परंपरा की सर्वोच्च पीठ होती है, ये समझ लीजिए। हम ये बताना चाहते हैं कि जिस दिन से मैंने ये जाना कि शंकराचार्य पीठ क्या है, मैंने आज तक जो भी बात मानी, महाराज श्री ने जो भी अपने द्वारा वीडियो बनाई कि आज ये त्योहार है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम भटक रहे हैं अपने जीवन में, और सबसे ज्यादा सनातन भटक रहा है। जब एक बार सनातन भटका था तो भगवान शंकराचार्य पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। ये भगवान शंकराचार्य अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता थे और सनातन धर्म के रक्षक थे। सबसे पहली बात तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि सनातन धर्म को अगर किसी ने मिटाने का प्रयास किया तो वो स्वयं मिट गया। सनातन न मिटा है और न मिटेगा। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि उस समय भगवान शंकराचार्य जी ने आकर के सनातन की रक्षा की और 4 पीठ की स्थापना की। मैं आपको बता दूं, और 4 पीठ ऐसे ही किसी को नहीं दे दिए, ये भी समझ लेना। कहते हैं जब भगवान शंकराचार्य जी चले, उन्होंने देखा कि समाज में बड़ी अराजकता फैल रही है, सनातन धर्म अब दूषित होता जा रहा है, तो उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन की स्थापना की, सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया और 4 पीठों की स्थापना की। उन 4 पीठों में कौन से शिष्यों को महाराज ने भेजा? भगवान शंकराचार्य ये चाह रहे थे, तो चलते चलते बहुत समय बीत गया, भूख लगी। जरा ध्यान से समझो शंकराचार्य जी की महिमा को। जब भूख लगी तो एक तालाब से मछली उठा करके डाल ली मुख में। 1000 शिष्य पीछे थे, उन्होंने सोचा हमें तो गुरु जी के पीछे ही चलना है, जब गुरु जी ने डाल ली तो हमें भी डाल लेना चाहिए। तो 996 शिष्यों ने भी उठा करके मुख में डाली, 4 शिष्यों ने नहीं डाली। समझ में? अब आगे चलते गए तो एक गांव में विशाल भंडारा हो रहा था। भगवान शंकराचार्य जी उसी सरोवर के किनारे पहुंचे और एक हिचकी ली
कि मछली बाहर आई, पेट से सरोवर में चली गई महाराज। अब तो 996 शिष्य अवाक रह गए महाराज। ये क्या हुआ? हम तो समझ रहे थे गुरु जी ने निगल ली, और इन्होंने तो निगली भी नहीं महाराज। ये तो इनके पेट के सरोवर में तैर रही थी महाराज। तो हम गुरु की नकल नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु से हमें ज्ञान, गुरु से हमें शिक्षा, गुरु से हमें विवेक की प्राप्ति हो, इसलिए उनके चरणों में हम सदैव उनके दास बनकर के उनके कृपा के पात्र बने रहे। बस यही भाव से उनके समीप रहना चाहिए महाराज। और जो 4 शिष्यों ने मछली नहीं निकली, उन्हीं 4 शिष्यों के लिए वो 4 पीठ प्रदान किए। आज उन्हीं शंकराचार्य, मैं और किसी की नहीं कहता, मैं महाराज जी को सुनता हूं, निरंतर सुनता हूं, इसलिए मैं कहता हूं या तो वो शंकराचार्य रहे जिन्होंने सनातन के लिए महाराज सब कुछ प्रदान कर दिया, सनातन के लिए अपना सर्वस्व महाराज प्रदान कर दिया और सनातन की स्थापना की, या आज हमारे बीच परम पूज्य शंकराचार्य महाराज उपस्थित है, जो आज सनातन धर्म के लिए महाराज प्रयासरत है और निरंतर हमें ये बताते रहते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं महाराज। ना हमारा भगवान कोई एक नियुक्त है, हमारे कई भगवान बन जाते हैं, ना हमारा कोई त्योहार नियुक्त रह गया। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे, यहाँ सब हम उपस्थित हैं, महाराज श्री की पीठ शंकराचार्य पीठ से जो घोषणा हो हम उसी त्योहार को माने। शंकराचार्य पीठ से जो घोषणा हो उन्हीं वचनों को धारण करें, और इसी में महाराज हम सबका कल्याण निहित है और कोई दूसरा रास्ता मार्ग नहीं है महाराज, ये समझ लेना। और मैं यही कहना चाहूंगा, मैं सोचता था महाराज जी को समीप कैसे जाऊंगा, कभी मैं बहुत बड़ा व्यास नहीं हूं, कथावाचक नहीं हूं, कथाएं करता हूं बस भगवान की कृपा से, लेकिन महाराज जी के पास जाने के लिए सदैव लड़ाई रहता था सदैव। तो क्योंकि गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया और हमारी ही गुरु परंपरा है ये, तो गुरुदेव ने शरीर छोड़ा तो मैंने अपने गुरुदेव से 6 बीज लिए श्री विद्या के। मैं सोचता था अब मैं अपने 16 बीज कैसे पूर्ण करूं, तो आज मैं यहाँ कहता हूं आप लोगों के बीच में कि मुझे तो मेरे गुरुदेव पुनः प्राप्त हो गए महाराज, और मैं आपकी ही शरण ग्रहण करूंगा और आपसे ही महाराज आगे के महाराज अपने बीज को पूर्ण करके और आपकी परंपरा में आपका दास बन करके रहना महाराज चाहता हूं। आप अपनी शरण में मुझे लीजिए, बस मेरी बार बार आपको यही विनती है। और बाकी मैं कुछ कहने योग्य नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं, सुनने तो हम महाराज श्री को बैठे हैं, इसलिए हम महाराज श्री को ही सुने, क्योंकि महाराज श्री का अपना एक समय है और संतों का समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए महाराज। अन्न का कण और संत का क्षण ये व्यर्थ न जाए। अपने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस संख्या में आप उपस्थित हुए। इसी शब्दों के साथ पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करते हुए, आज वो समस्त संतों के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ही सुंदर भाव धर्म के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए